आपकी खुशी लाना। कितने सुंदर बच्चे हैं कि कल को आपने इधर आना है और आपने भी इस खुशी का ध्यान रखना है ना। आप शुरू करें। ये बहुत जरूरी है कि ये लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग देखते हैं। वहां पर यदि आपका अनुशासन नहीं होता तो स्पीकर के कोई माने नहीं होते। स्पीकर इस देश को, इस जनता को, इस समाज को कुछ देना चाहते हैं। हर इंसान की ड्यूटीज अलग अलग हैं। ये जो जीवन है, ये क्वेश्चन पेपर सबका अलग है, एक जैसा नहीं है। कहीं आप काम आ सकते हो, कहीं आपके गुरुजी आपके काम आ सकते हैं, कहीं मेरे जैसा व्यक्ति काम आ सकता है। आपको ज्ञान नहीं है, आप मार्गदर्शन के लिए अपने गुरुओं के पास गए, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें आपको समस्या का समाधान दे दिया और आपका मार्गदर्शन हो गया, आप अच्छे इंसान बन गए। ठीक इसी प्रकार से 2005 से पहले इस देश के अंदर डिजास्टर को लोग नहीं जानते थे। जब 2001 में, 1999 में जब भुज और कच्छ का डिजास्टर हुआ था, यहां से हजारों लोग वहां पर उनकी मदद करने के लिए गए थे। तब कुछ ध्यान में आया कि ऐसे हादसे यदि होते रहे तो उनसे बचाव कैसे होगा। तब ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना 2005 में, और उस एक्ट को बनाने के बाद में एक्ट तो बन गया, अब आग भी लगेगी, ट्रेन एक्सीडेंट भी होगा, बाढ़ भी आएगी, पर्वत भी गिरेंगे, भूस्खलन भी होगा, सुनामी भी आएगी, गैस रिसाव भी होगा। ये सारी चीज होनी है। और जब ये होंगी तो उनके बारे में काम कौन करेगा, क्योंकि वहां के लोगों को पता नहीं। अब यहां मथुरा रिफाइनरी की बात कही, हजारों लोग मर गए, किसको पता था। आज तुम पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हो, वहां पर अचानक चिंगारी निकल जाए, आग लग जाए, सब लोग भाग जाते हैं अपने अपने आप को बचाने के लिए। यहां फरीदाबाद में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 2007-8 के अंदर, 1.5 फुट नीचे जमीन के अंदर गाड़ी के पहिए घुस गए थे, लोग मर गए थे। सिविल हॉस्पिटल की टीम कितनी है, कितने डॉक्टर हैं, नहीं निकल पाए थे। जितने प्राइवेट डॉक्टर थे वो सब भी आ गए, लेकिन फिर भी मदद नहीं कर पाए थे। इसका मतलब है कि हमें कहां तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है एक आम आदमी तक। और वो साधन क्या है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल, जहां पर सभी देश के, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी वर्ग के, गली मोहल्ले के, शहर के, गांव के सभी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। यदि वो कम्युनिटी तैयार हो गई, गांव की पंचायतें तैयार हो गई, कॉलेज के विद्यार्थी तैयार हो गए, तो शायद जो एनडीआरएफ के जवान बैठे हुए हैं, इनके आने से पहले हम उस पर ओवरकम पा लेंगे। इनको आने में तो देर लगेगी। ये तो भटिंडा से आएंगे, गाजियाबाद से आएंगे, गुड़गांव से आएंगे, रोहतक से आएंगे, जो हमारी टीम के हेडक्वार्टर्स हैं। इतनी आसान नहीं है। करस्पॉन्डेंस होगा, यहां से मेल जाएगी, वहां से इनको निकाला जाएगा, और रास्ते में यदि कोई बैरियर आ गया तो फिर ये वहां रुक जाएंगे। तो कौन मदद करेगा हमारी? हमारी मदद करेंगे ये लोग, ये विद्यार्थी, जिनको समझाया गया है
कि जब भी कोई एक्सीडेंट और इंसिडेंट होता है, कहीं पर भी घटना और दुर्घटना होती है, तो वहां पर मौके पर आप लोगों ने काम करना है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली है। आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। आपकी बाईएमसी यूनिवर्सिटी में कोई एक्सीडेंट हो गया, जगह जगह नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं, बोर्ड पर लगे हुए हैं। आपने जागरूकता का पर्चा दिया, वहां से नंबर लिया, टेलीफोन किया, सर यहाँ स्पार्किंग हो गई है, आग लग गई है, इस फैकल्टी में इतने बच्चे सफर कर रहे हैं। पहुंच गया मैसेज। वो अपनी क्यूआरटी जो टीम बनाई हुई है यूनिवर्सिटी ने, क्विक रेस्पॉन्स टीम, वो फटाक से उसको कॉल करेंगे इमीडिएटली। आग वाले लोग कौन है, फायर वाले लोग कौन है, इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग कौन है, क्योंकि वो फुल इक्विप्ड होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं, हेलमेट होता है, दस्ताने होते हैं, ग्लोव्स होते हैं, आंखों में चश्मे होते हैं, गमबूट होते हैं, बैड कंडक्टर होता है उनके पास, वो जाकर के उस पर ओवरकम कर लेंगे। अब जब तक यदि आपने जागरूकता का पर्चा नहीं दिया और आपने फोन भी नहीं किया और आप तमाशा देखते रहे, आप ऐसे ही जैसे हाहू कर रहे हैं वैसे भी हाहू तमाशिए, ये पृथ्वी पे बोझ है, इनका कुछ नहीं होना। अभी आप बेटा जानते नहीं हो, मैं भारतवर्ष में अनुशासन का एकमात्र प्रतीक हूं। आप जब गूगल पर देखेंगे मेरे बड़े बड़े सेमिनार जो देश को चलाते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूं। आप विद्यार्थियों को पढ़ाना मैंने 2014 में छोड़ दिया, और आप जैसे विद्यार्थी बहुत पढ़ाए जीवन के अंदर, क्योंकि प्रोफेसर रहा हूं और ऐसी यूनिवर्सिटी में रहा हूं देश की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो मुझे पढ़ाने का बहुत अनुभव है। मेरी 35 किताबें हैं जिनको आप सब लोग पढ़ते हैं। यहां पर कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं जिसने मेरी किताब को नहीं पढ़ा। पूरे भारतवर्ष में पहली से 12वीं तक की गणित की जो पुस्तक है, आप उस पर सबसे पहले प्रोफेसर एमपी सिंह का नाम देखेंगे। आर.डी. शर्मा पढ़ के आए हो, वो एक्सेप्शनल पुस्तक है, लेकिन जो पुस्तक है भारत सरकार की वो एनसीईआरटी है। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इतनी मोटी मोटी पुस्तक बना दी है आपको गुमराह करने के लिए, लेकिन जो पेपर आता है वो सारा एनसीईआरटी से आता है। आप चाहे यूपीएससी क्रैक करो, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको। उन किताबों से कुछ नहीं होता जो इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं। लेकिन जब यहां डाइस पर कोई होता है और आपको पता नहीं होता कौन पर्सनैलिटी है, तो आपका व्यवहार भी ऐसा ही होता है, और जिसका जैसा व्यवहार होता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। ये विद प्रैक्टिकल कह रहा हूं। परमात्मा वही देता है, जमीन वही देती है जो इस जमीन में तुम डालते हो। आपने यदि आम का बीज डाला है तो आम पैदा होगा, बबूल पैदा नहीं होगा, और बबूल डाला है तो आम कभी पैदा नहीं होगा। आप विद्यार्थी में से सब आईएएस नहीं बनते, सब आईपीएस नहीं बनते, सब वैज्ञानिक नहीं बनते, लेकिन जब आपके बीच में से एक विद्यार्थी बनकर उस सिंहासन में बैठता है, और जब आप स्लिप देकर के मिलते हो और 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, फिर तुम्हें एहसास होता है कि ये क्यों बना। तब तुम्हें पता चलता है कि आई वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल दैट टाइम। मैं हंसता था, मैं उपहास करता था, मैं मजाक करता था, मैं पढ़ने से रोकता था, मैं प्रॉब्लम क्रिएट करता था। सो दैट इज व्हाई यू आर देयर। वो पढ़ता था, ही वाज वेरी गुड लिसनर, वो बहुत अच्छा सुनता था, गुरुओं का सम्मान करता था, इसलिए दैट इज व्हाई ही इज ऑन द स्टेज। तो प्यारे विद्यार्थी, जीवन सबका है। मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं आया, लेकिन मेरा काम है। आज लोग मुझे इज्जत देते हैं, तवज्जो देते हैं भारतवर्ष के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं उस विषय पर काम करता हूं। मुझे देश के जितने बड़े सम्मान हैं वो सब मिल चुके हैं,
इसलिए मुझे सम्मान की भी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ जरूरत है उन लोगों की जिनको मैं अपनी तरह का बना सकता हूं। मैं फ्लड में काम करता हूं, मैं डिजास्टर में काम करता हूं। मैंने ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर कटने के बाद एक व्यक्ति को फरीदाबाद में बचाया, कोई नहीं बचा सकता। Nobody can save। जिसके दोनों पैर रेलगाड़ी से कट जाएं पटरी पर आने के बाद, मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसा हुआ है इस इतिहास में कि किसी के प्राण बचे हों। मैंने बचाया, गवाह है। और वो अहमदनगर का व्यक्ति था। ट्रेन एक्सीडेंट से वो दिल्ली जा रहा था, क्लास 1 अफसर था, किसी कारण से गिरा दिया, पैर कट गए। ऑन द स्पॉट वाई में वहां उस स्थिति पर था। मैंने उठाया, अपनी गाड़ी में रखा, टेलीफोन किया सिविल हॉस्पिटल को। सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम वहां पर उपस्थित रही, सभी ने कोऑपरेट किया। ब्लड उनको चढ़ाया गया, ऑक्सीजन लगाई गई, फर्स्ट एड दी गई, ट्रॉमा सेंटर दिल्ली भेज दिया गया। 3 दिन के बाद होश आया, तब तक वो लोग आ गए, आज भी वो धन्यवाद करते हैं। अच्छा लगता है किसी की जान को बचाना, किसी के आंखों के आंसू पहुंचना, किसी की भलाई करना, किसी के साथ मीठा बोलना, किसी को सम्मान देना। अच्छा लगता है, अच्छा ही मिलेगा। जब आपके बोलने में परिवर्तन हो जाता है, बोलने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, तुम्हारा अपना जीवन है। लेकिन जब तक आप विद्यार्थियों के अंदर विनम्रता, सौम्यता, सरलता, सहजता, उदारता, करुणा, दया ये नहीं आती है, तब तक वो विद्यार्थी नहीं होता। दूसरे का दुख जहां दिखाई पड़ जाए, हाय राम ये काश मेरे, वो विद्यार्थी है जब उसे पैर का कांटा निकालता है, जले हुए को बचाता है, उसका मार्गदर्शन करता है। 10 लोग पीट रहे हैं, जब उसको बचाता है, वो भूल नहीं पाता। परोपकार करो बेटा। ये डिजास्टर इस देश में आते रहेंगे, मैन मेड भी और नेचुरल भी। मैन मेड तो तुम रोजाना शिकार होते हो, उसने उसे गाल पर थप्पड़ मार दिया, उसने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, उसकी एक ने टांग पकड़ ली, उसको एक ने चाकू मार दिया, एक ने तलवार से काट दिया, एक ने गोली मार दी, 4 बदमाश बुला लिए। फिर क्या होता है, जेल में सड़ते रहो, पड़ गए, बन गए, बहुत अच्छे बन गए। ये सब क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। ये मेरे ग्रुप का, ये तेरे ग्रुप का। ये ग्रुपबाजी कुछ नहीं चलती, उसके यहां पर ग्रुप नहीं है, उसके यहां पर कर्मों का फल है सिर्फ ओनली। गलत किया था, कढ़ाई में डाला जाएगा, गर्म लोहे से चिपकाया जाएगा, मारा जाएगा, आंख निकाले जाएंगे, हाथ तोड़े जाएंगे, कोई नहीं बचाएगा। यहां तो बचाने के लिए आ जाएंगे, राम सीता गीता बबीता सब इकट्ठी हो जाएंगी, वहां कौन होगा? वहां कोई नहीं है, वहां तो कर्म फिलॉसफी है, जैसा किया था भुगतोगे, मरोगे। तो इसलिए अपने अच्छे कर्म कर लो, अपनी एक टीम गठित कर लो, यूनिवर्सिटी की फायर टीम, फर्स्ट एड टीम, सेफ्टी टीम, ये 4-5 टीम बना लो, ताकि जब ऐसा एक्सीडेंट इंसिडेंट आए उसके अंदर आपकी ड्यूटी लगे और आप उस पर एक अच्छे इंसान की तरह काम करो, आपकी पहचान हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपने बड़ा मान सम्मान दिया, बड़ी तवज्जो दी, बड़े ध्यान से सुना, और मुझे उम्मीद भी, विश्वास भी है कि आप मेरी बातों को फॉलो भी करोगे, क्योंकि जीवन में पता नहीं कब कौन सी बात दिमाग को चुभ जाए और हृदय तक पहुंच जाए और कब परिवर्तन हो जाए। महात्मा बुद्ध को इसी प्रकार से परिवर्तन हुआ था, भीमराव अंबेडकर ऐसे ही इस प्रकार से इस रास्ते से गुजरे थे। आपके जीवन के अंदर भी विषम परिस्थितियां सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में रह करके जो अपने जीवन का निर्माण करता है,
और दूसरों का मार्गदर्शन करता है, वो प्रेरक आत्मा होता है, वो पूजनीय, वंदनीय, प्रार्थनीय होता है। कोई भी व्यक्ति, जाति से कोई लेन देन नहीं। वी आर द ह्यूमन बीइंग। जाति दो ही है, पुरुष और स्त्री, इसके अलावा और कोई जाति नहीं। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई पंडित, ना कोई जाट, ना कोई गूंजा। सिर्फ जाति दो है, मेल और फीमेल। तो इन्हीं सब बातों के साथ पुनः बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ माननीय डॉक्टर मोनीश वशिष्ठ जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।